नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है एकदम न्यू टॉपिक है जो कि नए पैटर्न के हिसाब से पिछले साल से पूछना शुरू किया आईबीपीएस और एसबीआई ने। हालांकि एसबीआई ने नहीं पूछा था, लेकिन आईबीपीएस में के पीओ के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे। तो सिलोजिज्म पहले पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जा रहा है रिवर्स सिलोजिज्म। ये न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है कि आपको पहले कंक्लूजन दिया रहेगा और बाकी आपको फाइंड आउट करना होगा ऑप्शन में से कि कौन से स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलेगा। पहले जब हमारा खाली सिलोजिज्म होता था तो उसमें स्टेटमेंट हुआ करता था और कंक्लूजन होते थे उसमें, तो उसमें फाइंड आउट करना होता था कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा स्टेटमेंट। तो अब उल्टा कर दिया गया इसका, इसलिए इसका नाम रखा है हमने रिवर्स सिलोजिज्म। ये जो टॉपिक है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपको ट्रिक ना पता हो तो, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑप्शंस होते हैं स्टेटमेंट के। तो 5 वेन डायग्राम बनाओ और हर एक से कंक्लूड करके निकालो कि ये कंक्लूजन है कि नहीं। बहुत सारे साइटों पे ऐसा दिया गया है कि हर एक स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाओ और फिर फाइंड आउट करो। तो ये मैं कहूँगा एकदम गलत अप्रोच है, टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ एकदम बेस्ट मेथड है। बिना किसी वेन डायग्राम के आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो 10 से 15 सेकंड के अंदर कि क्या रहेगा हमारा आंसर। ये जो टॉपिक है हाईली प्रोबेबल है एग्ज़ाम में, इसके चांसेस अच्छे खासे आने के। और अगर अब सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आएंगे मेरे हिसाब से। हालांकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी वो डाल सकते हैं लेंदी बना के, बट ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि अब सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं तो रिवर्स सिलोजिज्म आएंगे, जिसमें इसका फॉर्मेट एक बार मैं आपको दिखा दूँ अभी। हालांकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको दिख जाएगा। तो पहले होगा कंक्लूज़न और उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं। 2 स्टेटमेंट बेसिकली होते हैं ज़्यादातर केस में, और ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, 4 या 5 ऑप्शन होते हैं जैसा कि आपको पता है। और इसमें स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, फोर्थ, अपने हिसाब से वो क्वेश्चन को कितने भी लेंदी बना सकते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन यही है कि 2 स्टेटमेंट होंगे, हर एक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। और इसमें पता करना होगा कि ये कंक्लूज़न किस स्टेटमेंट के वजह से निकलेगा, किस स्टेटमेंट के थ्रू निकलेगा। जैसे कि अब आप नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो इस स्टेटमेंट का पहले सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऐसे करके कुछ दिया रहेगा। तो आप पहले वेन डायग्राम बना के फाइंड आउट करेंगे कि ये कंक्लूज़न इस स्टेटमेंट से निकल रहा है कि नहीं। तो बारी बारी से आप चेक करेंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका, 2 से 3 मिनट तक कंज्यूम हो सकता है। तो ये रॉन्ग अप्रोच है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट अप्रोच, बिना किसी वेन डायग्राम के डायरेक्ट आप टिक मारेंगे आंसर को 10 से 15 सेकंड में। तो शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया कंक्लूजन सम पेन्स आर शार्पनर, नो इरेजर इज पेन। और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, देखो 5 स्टेटमेंट है। इसमें जो स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकल जाए वो स्टेटमेंट सही होगा और वही आपका आंसर होगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, आप वेन डायग्राम बनाना शुरू करोगे इसका। ये गलत अप्रोच है जैसा कि मैंने बताया था। तो शुरू करते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे साफ़ होनी चाहिए कि 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जहाँ पे नो दिख जाए वहाँ पे वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है। और अगर सम है, एटलीस्ट है, या कुछ भी केस है तो वो बाकी पॉजिटिव केस होंगे। जब तक नो ना दिखे तब तक वो पॉजिटिव केस होगा, जैसे ही नो दिख गया वो नेगेटिव केस होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। कंक्लूज़न हमारा, अब डायरेक्ट कंक्लूज़न पे आते हैं। पेन एंड शार्पनर के बीच में, पेन एंड शार्पनर के बीच में क्या दिया गया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि पेन और शार्पनर का हमारा डायरेक्ट वो है, कनेक्शन है, डायरेक्ट लिंक है पेन और शार्पनर के बीच में, ठीक है। और इरेजर, नो इरेजर इज़ अ पेन, मतलब निगेटिव है, यानी इरेजर और पेन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप ये बना लोगे शुरुआत में, क्योंकि आप इससे आप कंफर्टेबल फील करोगे बनाने में। तो देखो क्वेश्चन बनाने में, तो देखो यहाँ पे ये ऐसे काट देंगे ताकि नो इरेजर इज़ अ पेन, मतलब इरेजर और पेन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है और पेन और शार्पनर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। ये यहाँ से आपको दिखेगा और अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में देख लो, ऑल इरेजर आर शार्पनर,
और है सम पेन्स आर इरेजर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कोई इससे नेगेटिव तो निकल नहीं सकता कंक्लूजन। तो नेगेटिव हमारे ऑप्शन में तो एक नेगेटिव भी है ना यहाँ पे, ये देखो, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, यानी दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव नहीं निकलेगा, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं हम तीसरे में। तीसरे में देखो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है दोनों, सम शार्पनर आर इरेजर, ऑल पेन आर इरेजर, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो क्योंकि इससे कोई नेगेटिव नहीं निकलेगा। अब हमारा हो गया 3 ऑप्शन बच गए हमारे, तो कितने आसानी से देखा आपने, 2 एलिमिनेट हो गया। अब देखो ऑप्शन 2 पे चलते हैं हम, नो पेन इज इरेजर। तो देख लो पेन और इरेजर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सम इरेजर आर शार्पनर, इरेजर और शार्पनर के बीच में कनेक्शन है हमारा, ठीक है, ऐसा हमने बना लिया। अब हमें क्या चाहिए था, हमने शुरू में क्या किया था, पेन और शार्पनर होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ दिखेगा, पेन और शार्पनर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए और इरेजर और पेन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये कंक्लूजन से हमने निकाला था, ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए नीचे लिखा हमने फिर से। तो देखो यहाँ पे पेन और शार्पनर के बीच में कंक्लूजन नहीं है, पेन इरेजर शार्पनर, यानी बीच में एक निगेटिव आ रहा है ना हमारा, सीधा सीधा लाइन होता तो पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव आ गया, यानी ये निगेटिव हो गया। पेन और शार्पनर के बीच में एक निगेटिव आ रहा है जो कि ये फॉलो नहीं कर रहा। पेन और शार्पनर के बीच में कोई निगेटिव नहीं होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया दूसरा, ठीक है, साफ साफ ये कंक्लूजन फॉलो ही नहीं किया तो सीधे गलत हो गया, दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा दूसरा भी चेक कर लेते हैं, इरेजर और पेन। इरेजर और पेन तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि इरेजर और पेन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पेन और शार्पनर के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि बीच में देखो यहाँ पे नो है, नेगेटिव है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन 4 में आते हैं। ऑप्शन 4 में क्या रह गया, ऑल शार्पनर आर पेन, शार्पनर लो पेन लो, पॉजिटिव है, लिंक है दोनों के बीच में, नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे मिला लो इससे पेन और शार्पनर, पेन और शार्पनर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, दिख रहा है हमारा, ओके। इरेजर और पेन के बीच में, इरेजर और पेन के बीच में कनेक्शन नहीं है, यहाँ देख लो इरेजर और पेन के बीच में यहाँ भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ भी कनेक्शन नहीं है, तो ये कंक्लूजन इससे फॉलो कर रहा है। तो भाई साहब हमें दिख गया कि ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मारेंगे टिक। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं 5वां भी दिखा देता हूँ। अब देखो ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में, आपको इतने के बाद ही आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं आपकी सहूलियत के लिए दिखा रहा हूँ। सम शार्पनर आर डेफिनेटली इरेजर, डेफिनेटली हो या कुछ भी हो, ये सारे पॉजिटिव हैं जब तक नेगेटिव ना दिख जाए। तो शार्पनर आर इरेजर, नो पेन इज शार्पनर, यहाँ देखो शार्पनर और पेन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। यहाँ से मिला लो आप ना, पेन और शार्पनर, पेन और शार्पनर के बीच में साफ साफ दिख रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि यहाँ कंक्लूजन में दिया हुआ है कि डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए था, तो सीधे ऑप्शन 5वां भी गलत है हमारा। डन सर। तो इस तरह से देखा आपने कैसे एकदम सेकंड में ही, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप देखेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करेंगे और डायरेक्ट टिक मारेंगे, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है कंक्लूजन है सम कैट बीइंग रैट इज़ पॉसिबिलिटी, सम हैट्स बीइंग कैट इज़ पॉसिबिलिटी। हमें अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जाना है, सीधा वो वाला रिलेशन वाला डायग्राम बनाना है। ये देखो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कैट एंड रैट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए था, फर्स्ट कंक्लूजन से पता चल रहा है। दूसरे कंक्लूजन से पता चल रहा है हैट और कैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो देखो ऐसा बना लिया हमने, साफ साफ दिख रहा है। अब ऑप्शन देखना शुरू करेंगे। पहले ऑप्शन में देखो नेगेटिव की तो कोई चांसेस ही नहीं है इसमें, ठीक है। देखो कैट दोनों पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ देखो कैट के साथ नेगेटिव है, हालांकि हो सकता है एक रिडंडेंट हो इसमें, यानी कि बेकार स्टेटमेंट हो, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े और वो निगेटिव है और हम सीधे देखते ही काट दे कि ना भाई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सबको मिलाना है हमें। देखो यहाँ पे नो है, देखते ही नहीं कह देंगे कि नो है तो भाई साहब यहाँ तो मैं डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए तो नो वाले को काट दो, ऐसा नहीं है। अभी देख लेते हैं नो वाले को यूज कर रहे हैं कि नहीं इसमें हम इस रिलेशन के लिए, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी देखो आप कैट और रैट के बीच में रिलेशन चाहिए ना हमें, तो यहाँ देखो कैट हेड के साथ है ना,
कोई रिलेशन नहीं, काट दिया हमने। हैट किसके साथ है? हैट का किसी के साथ है ही नहीं, देख लो। तो सीधा यहाँ पे हमें कैट का रैट के साथ चाहिए था, लेकिन अब कैट का हैट के साथ दिया हुआ है, लेकिन हैट का फिर फर्दर अगर रैट के साथ दिया होता तभी तो कनेक्शन बन पाता था, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, ये एलिमिनेशन हो गया। दूसरा देख लो, कैट का रैट के साथ, तो यहाँ हमें रैट दिख रहा है, रैट का हैट के साथ कनेक्शन है, ठीक है। अब रैट का हैट के साथ कनेक्शन है, हैट से आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या चाहिए? रैट का कैट के साथ कनेक्शन चाहिए, है ना। तो हैट का फिर से देख लो, हैट का कहीं कनेक्शन है ही नहीं रैट के साथ। हैट यहाँ आता है और ख़त्म हो जाता है, हैट का यहाँ भी कनेक्शन नहीं है किसी के साथ, हैट का कोई डिस्कशन ही नहीं है हैट के बारे में। तो कैट और रैट के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है इन दोनों स्टेटमेंट में, तो ये भी मतलब इन तीनों में, तो इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो जाता है हमारा। अब तीसरे में आ जाओ आप। तीसरे में देख लो, हमें कैट और रैट के बीच में पहला ही अभी मिला रहे हैं, अभी दूसरा मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहला ही नहीं मिल पा रहा हमारा, तो दूसरा कैसे मिलेगा? तो इसलिए पहले पहला देख रहे हैं, पहले में ही दोनों हमारा जो पहले का जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों कैंसिल आउट हो चुका है, पहला ही नहीं मिल पाया। तो अब दूसरे में देखते हैं, कैट और रैट के बीच में, तो कैट और हैट के बीच में तो यहाँ कनेक्शन दिख रहा है हमें तो कैट और रैट का कनेक्शन चाहिए ना। तो हैट का फर्दर देखो, हैट का तो आगे फिर कुछ है ही नहीं, हैट का रैट मैट दिख रहा है, कैट मैट दिख रहा है, लेकिन हैट के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है। हैट और रैट का आगे कनेक्शन होता तो फिर दिखता है, हैट के साथ रैट करते हैं और फिर पता करते हैं कि इन दोनों का क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन कुछ आगे है ही नहीं, तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा हमें, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। चौथा आ जाओ, चौथे में क्या करना है? चौथे कंक्लूजन में क्या है कि यहाँ पे कैट ले लो, यहाँ पे कैट, और देखो हैट, कैट का हैट के साथ दिख रहा है हमें। अब हैट फर्दर फिर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, हैट आगे किसी के साथ मिल ही नहीं रहा हमें। फिर यहाँ से कैट निकालो अगर, तो मैट के साथ दिख रहा है, इस कैट का मैट के साथ दिख रहा है, लेकिन इस मैट का फिर इस रैट के साथ दिख रहा है। तो देखो यहाँ से रैट और कैट के बीच में तो हमारा रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा है, यानी ये सर्टिफाई कर रहा है ये वाला। अब देखो दूसरे को देख लेते हैं, हैट और कैट में, तो हैट और कैट में भी दिख रहा है हमारा कनेक्शन, देख लो यहाँ पे हैट है और ये कैट है जो कि नेगेटिव है, नो हैट इज कैट, यानी कोई कनेक्शन नहीं है हैट और कैट में, जबकि यहाँ पे हमारा चाहिए था डायरेक्ट कनेक्शन हमें, तो सीधे ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? ये ऑप्शन, सीधे आंसर, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारो, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर तक पहुँच सकते हो। पहले आप डायग्राम बना देते, वेन डायग्राम बना देते, उसकी अब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बढ़ते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक ये फॉर्मेट है, कंक्लूजन इसमें दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिए रहेंगे बहुत सारे, और ऐसा कुछ दिया रहेगा कि इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही है, ओनली 1 स्टेटमेंट 3 सही है, ओनली 4 सही है, ओनली 5 और 1 सही है, ऐसा कुछ दिया रहेगा। आपको एक ऑप्शन इसमें से टिक करना होगा। तो सेम ही चीज़ है, बस खाली उसको घुमा के दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है बहुत आसान हो, तो आप ट्राई करो बस। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो मैं मेथड बताया हूँ ना, उससे एकदम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल की बीइंग डोर इज पॉसिबिलिटी, तो देखो की और डोर के बीच में तो डायरेक्ट कनेक्शन है, पॉसिबिलिटी निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। दूसरा ये निगेटिव दिख रहा है, नो की इज़ लॉक, यानी कि की और लॉक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कनेक्शन टूटा हुआ है। अब देख लो हम हमारा सीधा आते हैं, हम थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। देख लो, ऑल की आर रूम, ऑल रूम आर लॉक, सम लॉक आर डोर, सम डोर्स आर एयर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहे हैं इसमें, है ना, नेगेटिव कोई नहीं दिख रहा। तो अगर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव आप इसमें कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो नेगेटिव कैसे कंक्लूजन निकलेगा? तो सारे पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दे सकता, इसलिए सीधा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली उसी तरह से 5वें ऑप्शन में देख लेते हैं हम, ऑल की आर रूम, ऑल रूम आर, ऑल लॉक आर, सम डोर आर, मतलब सारे पॉजिटिव है इसमें भी, तो ये भी कोई नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा। हमें तो नेगेटिव चाहिए था एक कंक्लूजन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये हमारा ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक ऑप्शन को फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करेंगे हम, यानी कि हमारा थर्ड और फिफ्थ आंसर नहीं है, यानी कि जब ऑप्शन में आएंगे तो थर्ड इसमें दिख रहा है, ये भी,
ये सही हो ही नहीं सकता क्योंकि थर्ड है इसमें। ये भी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें थर्ड है, क्योंकि थर्ड तो हमारा गलत है ऑलरेडी। ये भी गलत है, और फिफ्थ तो ऑलरेडी गलत हो ही गया है हमारा। तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन डी इज़ अ राइट ऑप्शन। कितना इजी अप्रोच था, देखने में कितना लेंदी लग रहा था ये क्वेश्चन। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसको हम कह सकते हैं अपने चारों क्वेश्चन में ये टफेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं और स्टेटमेंट्स हैं, चार स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट हैं सारे। तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं, और इसके बाद इसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं, और इसमें वैसे ही ऑप्शन है जैसे पहले दिया हुआ था कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 3 एंड 5 आर करेक्ट। मतलब इसमें से कोई ABCDE में से कोई एक राइट ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ देखना शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे, इसका अप्रोच क्या रहेगा। तो यहाँ पे वही अप्रोच फॉलो करते हैं। देखो, कैप सम कैप्स आर हैट इज पॉसिबिलिटी, यानी कैप और हैट में हमें डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद सम डोर्स आर नॉट मैट, यानी कि डोर्स हैं और मैट्स हैं, इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि निगेटिव है। देखो, सम डोर्स आर नॉट दिख रहा है हमें, यानी ये निगेटिव दिख रहा है हमें। तो मैट और डोर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो, हम मिलाना शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो हैट का अम्ब्रेला के साथ है, जो कि हमें कोई लेना देना नहीं अम्ब्रेला से, हमें तो कैप चाहिए। तो फिर अम्ब्रेला का मैट के साथ है, यानी हैट का अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का फिर मैट, और फिर मैट आगे जाके बंद हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, मैट के किसी के साथ नहीं है मैट का। यानी इसमें कैप का तो कोई चर्चा ही नहीं दिख रहा मुझे। यानी कैप का हैट के साथ रिलेशन कैसे पता चलेगा जब कैप के बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं है। तो कैप का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा इसमें, तो ये सीधे एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन हमारा। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में भी कैप के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया हुआ है, तो वही लॉजिक जो यहाँ हमने लगाया वो यहाँ लगा के इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। अब जैसे ही हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो अब फालतू में अब बाकी के ऑप्शनों पे हम अपना दिमाग ख़राब नहीं करते हुए डायरेक्ट सीधे यहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ हमारा सीधे आंसर वाला ऑप्शन है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड हमारा रॉन्ग हो चुका है, यानी कि ये वाला तो गलत ही होगा। सेकंड इसमें है तो ये गलत होगा क्योंकि सेकंड रॉन्ग हो चुका है हमारा। यहाँ पे भी फिफ्थ और 1 दिया हुआ है, तो ये भी 1 हमारा गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन ई भी कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इससे साफ साफ दिख रहा है कि 5 तो हमारा करेक्ट है ही है, क्योंकि दोनों में 5 है। अब देखते हैं 3 और 4 में से कौन सा करेक्ट है। तो पहले 3 पे आते हैं, स्टेटमेंट थर्ड को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन थर्ड में हमें कैप और हैट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे कैप उठाते हैं हम। कैप कहाँ दिख रहा है, कैप और डोर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, ऑल कैप आर डोर्स। तो कैप और डोर्स देख लो, यहाँ पे दिख गया। उसके बाद डोर का आगे देखते हैं, डोर और अम्ब्रेला के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, अम्ब्रेला का फिर डायरेक्ट कनेक्शन हैट के साथ है। तो यहाँ देखो, कैप और हैट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन तो हो गया ना, बीच में तो कोई कनेक्शन नेगेटिव नहीं है। तो कैप और हैट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हमारा मिल रहा है यहाँ से। तो ये ऑप्शन तो यहाँ कंक्लूजन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। अब आते हैं, चेक करते हैं अपने सेकंड कंक्लूजन को कि ये इस स्टेटमेंट से निकल सकता है कि नहीं। तो डोर और मैट के बीच में हमें डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ देखो, डोर और अम्ब्रेला के बीच में सेकंड में हमें दिख रहा है, तो डोर और अम्ब्रेला के बीच में तो डायरेक्ट कनेक्शन दिख गया। अब देखो, अम्ब्रेला का आगे देखते हैं, अम्ब्रेला और हैट्स के बीच में है, लेकिन हमें जाना है मैट के पास क्योंकि डोर और मैट चाहिए। तो अगर नहीं कुछ दिख रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर हैट से आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में अम्ब्रेला मैट के साथ दिख गया हमें। तो अम्ब्रेला मैट के साथ, नो अम्ब्रेला इज मैट, यानी कि नो कनेक्शन, यानी डोर और मैट के बीच में कनेक्शन टूटा हुआ दिख रहा है, नो कनेक्शन है। यानी ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, डोर और मैट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, नेगेटिव कनेक्शन। यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ऑप्शन थर्ड सही है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे सी सही हो गया, क्योंकि आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर या तो यही ऑप्शन सही होना था, या तो ये सही होना था, या तो 3 सही होना था, या तो चौथा सही होना था। तीसरा सही हो गया तो चौथे पे हम जाएंगे नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी।
तो देखा दोस्तों कितना आसान है ये कॉन्सेप्ट, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिक सिलोजिज्म के क्वेश्चन बना सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर वो क्लियर है फिर इस कॉन्सेप्ट पे आओ, फिर आप इसमें कुछ आप वो कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। अगर कुछ टफ पार्ट आते हैं तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, अगर आपका पुराना प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। और मैं ये बता दूं कि ये वीडियो देखते के साथ ही आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। आप अच्छे साइट्स पे जाओ, वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस उठाओ इसके, और 20-25 क्वेश्चन इसके बना जाओ इस मेथड से। फिर देखना आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आप ठीक से क्वेश्चन लगा पाओगे 10-15 सेकंड में। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं कमेंट में। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं आप। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, लाइक भी कर दें अगर अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स लेके आते रहेंगे बैंक के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।